हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड एक्सिस। जैसा कि हम अपने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। दिस इज़ द 5th लेक्चर। ठीक है, अब ये टॉपिक है मेरे पास, इससे रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है। मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ ए रिजिड बॉडी का अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस। मतलब मेरे पास क्या है, कोई फिक्स्ड एक्सिस होगा, कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसके अबाउट मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी होगी जिसका मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्लियर? मेन उसका हमें पता चल गया कि हमारे पास आज क्या करना है हमें। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, लेट द बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ओ। मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला है बेटा फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ओ मान लिया। ठीक है, और विद वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पे ले ली ओमेगा। और जब भी कोई चीज़ हमारे पास वेक्टर आता है तो उसको हम इस तरीके से, उसके जो भी कोई हम क्वांटिटी लेते हैं, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर इस तरीके से हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, मैंने एक बॉडी की जो कि रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो सकती है। पर जो फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है वो लिया है ओ, और उस मतलब वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी रोटेट हो रही है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, दिस ओमेगा। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे एक पार्टिकल पी लिया, पार्टिकल मतलब पॉइंट पी लिया ऑफ द बॉडी का। जो भी हमारे पास बॉडी होगी, जैसे इस तरीके से मेरे पास कोई बॉडी होगी, इसका एक मैंने पॉइंट पी ले लिया। किस तरीके से लिया कि जो ओ से और पी, ये जो है मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर मतलब आर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से हमने ये माना। फिर मैं क्या करती हूँ, वेलोसिटी निकालती हूँ ऑफ द पॉइंट जो पी है मेरे पास, उसकी वेलोसिटी निकालती हूँ। वो क्या होता है, v बराबर जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वेलोसिटी अगर हम नॉर्मली वेलोसिटी लेते हैं तो वो इक्वल होता है एंगुलर वेलोसिटी और जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के। क्लियर होगा? तो v वेक्टर, क्योंकि सभी की सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वेक्टर का साइन लगा दिया, तो v बराबर ओमेगा क्रॉस r। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब हमें तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम अबाउट o वो क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई मोमेंटम वेक्टर, या लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पे बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर और जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर और जो हमारे पास मोमेंटम वेक्टर है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, पी मेरे पास है मोमेंटम वेक्टर या लीनियर मोमेंटम बोल सकते हो, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास मास इंटू वेलोसिटी। तो पी वेक्टर पी बराबर एम वेक्टर वी। क्लियर? अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास एच वेक्टर है। क्लियर? इक्वल टू हो गया। अब ये मेरे पास पार्टिकल का था, अब इसको लेते हैं। ये मैं एक पार्टिकल का निकाल रही हूँ, मुझे पूरी बॉडी का निकालना, तो मैंने समेशन कर दिया। क्लियर? फिर आएगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता क्या, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, अब पी की जगह जो है वेक्टर पी जो है हमारे पास मोमेंटम वेक्टर है उसकी जगह एम वेक्टर वी रख दी। ये समझ आया मैंने किस तरीके से लिया, बाय दिस, क्योंकि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो ये होता है और इसकी जगह आर एज इट इज़ और पी की जगह मैंने ये रख दी वैल्यू। और ये मैंने एक पार्टिकल का निकाला, मुझे पूरी बॉडी का निकालना है तो मैंने समेशन कर दिया। क्लियर? अब यहाँ से देखो एच ये एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे मास है, ये मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये एक मतलब लाइक ए कांस्टेंट टाइप में होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट में कोई यहाँ से लिंक नहीं बैठेगा, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक है? अब देखो ये आर क्रॉस, अब इसकी वेक्टर v की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे करते हैं।
अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जब हम वेक्टर की चीज़ें पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर मेरे पास 3 वेक्टर हैं, उनका क्रॉस इस तरीके से है, तो A क्रॉस B क्रॉस C, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में चेंज करने वाला फॉर्मूला है ये। तो A डॉट C और B है C, फिर माइनस A डॉट B और C। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, A की जगह R है। अब यहाँ से देखो, अगर हम कंपैरिजन करें, ये चीज़ देखना बेटा, यहाँ पे A है क्रॉस B क्रॉस C। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास है, ये अच्छे से लिख देती हूँ, A क्रॉस B क्रॉस C। इस तरीके से A की जगह वेक्टर R है, B की जगह ओमेगा है, C की जगह R है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पे देखो बेटा, किस तरीके से ओपन करेंगे हम, A की जगह R, B की जगह ओमेगा, C की जगह R। तो A डॉट C, तो R डॉट R, ओमेगा एज इट इज, माइनस साइन, फिर A डॉट B, तो R डॉट ओमेगा और R। तो इस फॉर्मूले से मैंने इसकी वैल्यू ही निकाली। ये क्या फॉर्मूला होता है, जब मेरे पास 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम उसके डॉट प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। क्लियर? अब उस जगह, इसकी जगह ये समीशन m मेरे पास एज इट इज रखा, और इस पूरे की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ से ये पूरी। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये चीज़ मैंने ऐसे ले ली। अब वेक्टर r डॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। कैसे होती है पता है? चलो बेटा हम बताते हैं किस तरीके से ये होती है। अगर मैं यहाँ से लूँ R, ये मेरे पास मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर, यही तो होता है। ठीक है, अब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एज इट इज रखा मैंने ये चीज़, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, देन एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। क्लियर? अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसकी इससे डॉट करेंगे तो एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो आई डॉट आई, इसकी वैल्यू होती है 1। ये पता है ना बेटा, आई डॉट आई की वैल्यू 1, सेम जब होते हैं, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू भी हमारे पास 1, जब हमारे पास सेम होते हैं। अगर आई डॉट जे लेती हूँ तो उसकी वैल्यू 0, जे डॉट के लेती हूँ तो उसकी भी वैल्यू 0, और के डॉट आई लेती हूँ तो उसकी वैल्यू भी मेरे पास 0 आएगी। तो यहाँ से जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सबसे 2 फैक्टर बन गए। तो पहले इस वाले की मैं इससे करूँगी। अब देखो मैंने किया, एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो गया मेरे पास यहाँ से, और आई डॉट जे करूँगी 0 बन जाएगा, आई डॉट के करूँगी वो भी 0 बन जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास सिर्फ इससे इसकी करके मेरे पास रिमेनिंग ये बचेगा, प्लस अब इसकी करूँगी, जे डॉट आई मेरे पास क्या होता है 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और यहाँ से आगे मेरे पास वाई स्क्वायर सिमिलरली 0 हो जाएगा। फिर इसकी करेंगे तो इन दोनों से 0 बन जाएगी, और यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग बचेगा जेड स्क्वायर। के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गई दिस। और इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं ये चीज़ ले लूँ, ठीक है, इसको हम ये चीज़ बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसको आर से वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड लिया मैंने, यहाँ पे मोड ले लिया, तो ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी में आ गया ना, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आर स्क्वायर। क्लियर? तो वही चीज़ लिखी मैंने, वेक्टर आर डॉट वेक्टर, मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? किस तरीके से किया, डॉट प्रोडक्ट की है दोनों की, ये आ गई, और मुझे पता है इसकी वैल्यू ये होती है, और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो ये पूरी टर्म बन जाएगी, इस टर्म की जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये चीज़ आ गया मेरे पास। देन
ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या देता है मेरे पास, ये तो मेरे पास वेक्टर एंगुलर मोमेंटम हो गया, किसका, रिजिड बॉडी का, अबाउट ओ के अबाउट ही तो हुआ है। यहाँ से ये मेरे पास इतना काम फिनिश हो गया, बहुत इजी है, क्लियर। फिर हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो मैंने अभी बताया पोजीशन वेक्टर ये हो गया आई एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और यहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी किस तरीके से आई है, ओके। और फिर यहाँ पे जो एच है उसको, उसके जो मैंने यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेट मान लिए H1 आई कैप प्लस H2 जे कैप प्लस के H3 के कैप, और जो ओमेगा है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा, उसके मान लिए मैंने ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस के ओमेगा 3 के कैप। अब ये मैंने सब वैल्यू यहाँ पे H की जगह ये सारी वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगी, ठीक है। किस तरीके से, इस H वेक्टर की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पे समीशन m होगा, आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी, ओमेगा वेक्टर की जगह ये, माइनस के समीशन में m एज इट इज, फिर r और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और r वेक्टर एज इट इज। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो हम देखते हैं h की जगह ये सारा वेक्टर पुट कर दिया जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, और इसकी जगह मैंने समीशन m आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास आ गई ये वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी दिस, माइनस अब यहाँ पे देखो समीशन m, अब ये आया है मेरे पास, और r वेक्टर, ये वाला r वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, बस ये वाला पोर्शन रहता है कि r डॉट और ओमेगा डॉट। अब r डॉट ओमेगा डॉट कैसे होता है, दोनों की वेक्टर की, इसकी वेक्टर r की वेक्टर ओमेगा की वैल्यू रखी। अब जैसे कि मैंने r डॉट r सिखाया था उसी तरीके से करेंगे, x ओमेगा 1 आई डॉट आई की हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब आई की मैं j के साथ करूं और k के साथ करूं तो आई डॉट j आई डॉट k दोनों की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 0 होती है, तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये बचेगा। सिमिलरली प्लस, अब j की i के साथ करूँ 0 बन जाएगा, पर j की अगर मैं इसके साथ करती हूँ ओमेगा 2y और j डॉट j क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली k का कैसे, क्योंकि अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने अभी ये चीज़ बताई थी कि जब अपोजिट होंगे तो उनमें डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, सेम की वैल्यू ही 1 आएगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक कर लेना कि आई की आई के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ और सबके साथ 0 हो जाएगी। तो जैसे मैं आई वाले की आई के साथ करूँगी तो यहाँ से क्या होगा ओमेगा 1x प्लस ओमेगा 2y प्लस ओमेगा 3z। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी हुई है जो कि मेरे को इसकी जगह बेटा पुट करनी थी। क्लियर, सभी की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या किया, यहाँ पे तो मेरे पास H1 आई कैप प्लस H2 जे कैप प्लस H3 के कैप है, बट अगर इधर देखिए तो मेरे पास यहाँ पे आई जे के कैप की वैल्यू मतलब रीअरेंज नहीं है, सब अलग अलग हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आई कैप की वैल्यू लेती हूँ, जे कैप की अलग करती हूँ और के कैप की फैमिली अलग करती हूँ। जब मैं आई कैप की लूँगी यहाँ से तो देखो ये पूरा का पूरा साथ में आएगा, साथ में यहाँ पे ओमेगा 1 आई कैप के साथ जो आएगा ये पूरी टर्म आएगी, यहाँ से ले ली, फिर माइनस दिस समीशन, ये पूरी की पूरी एक टर्म आएगी क्योंकि इसमें आई कैप तो नहीं, आई कैप यहाँ पे है। तो जब इस पूरी टर्म की मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से सिर्फ x आएगा और ये पूरी टर्म आएगी, तो माइनस पूरी की पूरी टर्म और साथ में x। क्लियर, कैसे लिया, आई कैप वाले मुझे कोऑर्डिनेट लेने थे, आई कैप मैंने बाहर लिया, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक तो ये पूरा का पूरा फैक्टर मेरे पास आई कैप का आएगा और फिर दूसरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला आएगा। सिमिलरली प्लस के जे कैप का लूँ, जे कैप ये वाला है, ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, माइनस के समीशन में फिर यहाँ पे देखो ये पूरा फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा जे कैप। सिमिलरली जब मैं के कैप की बात करूँगी तो ये पूरा फैक्टर दिस, माइनस के समीशन ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दिस, क्योंकि ये पूरा फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो फिर हमारे पास आई जे कैप अलग अलग हो जाएंगे। कर दिए। अब मैंने यहाँ पे कंपेयरिंग किया
ऑन बोथ साइड। किस तरीके से? आई कैप के, जे कैप के और के कैप के। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो मैंने देखा यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है, H1 है, और इधर क्या है आई कैप के साथ, ये पूरा का पूरा फैक्टर है, वो लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे कंपेयरिंग किया तो H2 आया, फिर यहाँ पे जो भी मेरे पास फैक्टर था वो आ गया, इधर H3 है, इधर ये पूरा का पूरा है, तो मेरे पास यहाँ से निकल गई वैल्यू H1 H2 H3। अब इन जो वैल्यूज़ मेरे पास निकली है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? जब मैंने इनको सॉल्व किया तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी H1 को मैंने सॉल्व किया। अब क्या किया मैंने, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। समीशन m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बाहर ले लिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास हो जाएगा ओमेगा 1 एक्स स्क्वेयर, ओमेगा 1 वाई स्क्वेयर, ओमेगा 1 जेड स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये तो बाहर चला गया, रिमेनिंग बचा माइनस में, और जब यहाँ पे माइनस है तो ये सारे साइन माइनस में हो जाएंगे। देन इसकी ओमेगा 1 एक्स स्क्वेयर माइनस के ओमेगा 2 वाई एक्स, ओमेगा 3 जेड एक्स, ये चीज़ आ गई। अब ये मेरे पास दोनों चीज़ सेम है, अपोजिट साइन है, तो दिस इज क्रॉस, तो ये चीज़ मैंने क्रॉस कर दी। क्लियर? अब जो चीज़ रिमेनिंग बची वो मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर बेटा? अब मेरे पास यहाँ पे देखो ओमेगा 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर, और ये चीज़ एज इट इज। समीशन n से अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया और ओमेगा 1 मैंने बाहर ले लिया। सभी में ओमेगा 1 यहाँ से ले लिया, ओमेगा 2 मैंने यहाँ से ले लिया, ओमेगा 3 मैंने यहाँ से ले लिया। क्लियर? अब यहाँ से देखो ये किसकी वैल्यू है, मैंने तो अब शुरू में ही अपने पहले ही लेक्चर में ये चीज़ बता दी कि ये वैल्यू कहीं पर भी आए तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, जो कि ए है। यहाँ पे देखो मास और दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं एक्स वाई, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन हो गया। किस, ये तो एफ हमने इसको नाम दिया हुआ है, और जेड एक्स वाले को क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो कि अपने हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्लियर? अब इसको मैंने रीअरेंज किया, A1 ओमेगा 1 F ओमेगा 2 दिस, तो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने H1 को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे H2 को, इसी तरीके से समीशन m बाहर ले लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y वाली टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग जो बचा वो ले लिया हमने, और यहाँ से मैंने ओमेगा 2 बाहर लूँगी तो मेरे पास ये बचेगा। देन दिस, यहाँ से ओमेगा 2 बाहर ले लिया, ये मेरे पास आ गया। अब इसको, इसमें y नहीं है तो मतलब अबाउट b वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि इसमें y नहीं है तो अबाउट वाई एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरे पास, b होता है। ये वैल्यू किससे मिलती जुलती है हमारे पास, f से, और यहाँ पे y z है तो d है। क्लियर? तो वो भी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है ना, कि कहीं मैंने पहले ही बोला था कि जो भी हम आर्टिकल्स करेंगे कहीं पे भी इस तरीके की कहीं भी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी तो वो ABCDEF की फॉर्म में हमारे पास जाएंगी। क्लियर बेटा? तो अब देखो यहाँ पे BW2 इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा 1 की पहले रखा, ओमेगा 2 ओमेगा 3, ये माइनस में था यहाँ पे, ये प्लस में था दिस, तो इस सिमिलरली मैंने यहाँ पे H2 को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगी क्या, H3 की मेरे पास ये वैल्यू है, समीशन m बाहर लिया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी जेड स्क्वायर वाली टर्म्स। ठीक है, रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास ये। सिमिलरली ओमेगा 3 यहाँ से बाहर लिया। अब ये चीज़ मुझे क्या देखने को मिल रही है, मास इनटू डिस्टेंस के अबाउट जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो हमारे पास C होता है, ये जेड एक्स ई होता है, वाई जेड डी होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, पर मैंने सबसे पहले करना ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। क्लियर? तो यहाँ से हमने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी का अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कैसे अबाउट वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये H लिए हैं, वेक्टर H, आई कैप, जे कैप, कैप, के कैप, ये H1 H2 H3, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? ये चीज़ें मेरे पास आ गई, H1 H2 H3, मैंने तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब जो ये मेरे पास इक्वेशंस है, इक्वेशन ही तो बन गई, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे
इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से H1H2S3 H1H2S3 क्लियर इक्वल टू, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 क्लियर। अब जो रिमेनिंग यहाँ पे कोफिशिएंट ये बचे हैं A माइनस F माइनस E, A माइनस F माइनस E माइनस F B D, ये वाले लिख दिए, फिर इस तरीके से ये लिख दिए क्लियर। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से करूं तो मेरे पास यही इक्वेशन आ जाएगी ना। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूं तो इस तरीके से करती हूँ, और मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में करूं तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इसके साथ करूँगी सेकेंड इक्वेशन, इसको इसके साथ करूँगी थर्ड इक्वेशन, और ये H1 की H2 H3 की वैल्यू आ जाएगी क्लियर बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई है दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन टर्म ऑफ, किस टर्म में है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, नो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो मेरे पास ये है ना EFD, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में। जो मेरे पास यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है वो किस टर्म में है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, और इस तरीके की जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसको बोलेंगे हम इनर्शिया मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई भी पूछे या एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द इनर्शिया मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में जो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है उसको हम इनर्शिया मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोला, ये भी तो जानने वाली बात है। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो वो उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है क्लियर, तो ये मेरे पास इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैंने ये वाली ही मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ली जिसको मैंने M का नाम दे दिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के देखती हूँ, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगी ना कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा क्लियर। अब देखो ये मेरे पास रो है, मैंने इस रो को चेंज कर दिया कॉलम में, फिर इस वाली रो को चेंज कर दिया कॉलम में, इस रो को चेंज कर दिया कॉलम में। जब मैंने ऐसा किया फिर मैंने दोनों को मैच किया, क्या ये सेम है, यस ये तो दोनों सेम है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गई मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टर्म में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनर्शिया मैट्रिक्स। तो बेटा आज का हमारे पास टॉपिक ये फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालें तो किस तरीके से, वो यहीं तक आ चुका था बट हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और अबाउट एक्स, यहाँ से अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उसको निकाला क्लियर बेटा। आज के लिए थैंक यू सो मच।